घना और विशाल जंगल, जहां सुबह होते ही सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिरती थीं। चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। उसी जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर शेरों का बसेरा था। आज वहां एक खास दिन था। शेरनी रानी आया ने एक नन्हे से शेर के बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे ने पहली बार आंखें खोली, पूरे जंगल में अजीब सी शांति छा गई। हवा थम गई, पंछी चुप हो गए। बच्चे के माथे पर एक हल्की चमक वाला निशान था, जिसे देखकर बूढ़ा हाथी महावीर गंभीर स्वर में बोला, यह बच्चा साधारण नहीं है। इसके जन्म के साथ ही जंगल का भविष्य बदलने वाला है। सब जानवर समझ गए कि यह बच्चा एक दिन राजा बनेगा। उसका नाम रखा गया जिम्बा। लेकिन जंगल में हर कोई खुश नहीं था। दूर झाड़ियों के पीछे से एक काले रंग का ताकतवर शेर सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था कालदेव। वह पहले खुद को राजा बनते देखना चाहता था। उसकी आंखों में जलन थी। वह बुदबुदाया, अगर यह बच्चा जिंदा रहा तो मेरी सत्ता कभी नहीं आएगी। समय बीतता गया। जिम्बा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत चंचल था। कभी तितलियों के पीछे दौड़ता, कभी चीकू बंदर के साथ पेड़ों पर कूदता, तो कभी तोता मिट्ठू की बातें सुनकर हंसता। लेकिन खेल के साथ साथ रानी आया उसे जिंदगी की सीख भी देती थी। वह कहती, बेटा, राजा वही होता है जो कमजोर की रक्षा करे और सच के रास्ते पर चले। कालदेव चुपचाप अपनी चाल चल रहा था। उसने कुछ लालची भेड़ियों को अपने साथ मिला लिया। वह रोज नए षड्यंत्र रचता, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। जंगल में भयानक तूफान आ गया। जानवर इधर उधर भागने लगे। उसी अफरा तफरी में कालदेव ने अपने भेड़ियों को इशारा किया। वे जिम्बा की ओर बढ़े। अचानक हमला हुआ। छोटा जिम्बा डर गया। उसी पल रानी आया उसकी ढाल बनकर सामने खड़ी हो गई। उन्होंने पूरी ताकत से भेड़ियों का मुकाबला किया और जिम्बा को दूर भेज दिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गई। जमीन पर गिरते हुए रानी आया ने आखिरी बार जिम्बा को देखा और धीमी आवाज में कहा, डरना मत मेरे बेटे, तुम ही इस जंगल की उम्मीद हो। यह कहते ही उनकी सांसें थम गईं। कालदेव ने इस दुखद घटना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने पूरे जंगल में झूठ फैला दिया कि जिम्बा की लापरवाही से उसकी मां मरी है। भोले जानवर उसके झूठ में आ गए। सबने जिम्बा को दोषी मान लिया। डर और शर्म से भरा जिम्बा रातों रात जंगल छोड़कर चला गया। वह कई दिनों तक भटकता रहा, भूखा, प्यासा और थका हुआ। आखिरकार वह एक सूखे और सुनसान इलाके में पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात भालू बाबा से हुई, जो दिखने में मजाकिया लेकिन दिल से बहुत समझदार थे। उनके साथ थी लोमड़ी लोमा, जो बहुत चालाक थी पर बुरी नहीं। भालू बाबा ने जिम्बा को हिम्मत दी। उन्होंने उसे शिकार करना, खुद पर भरोसा रखना और अपने डर से लड़ना सिखाया। लोमा ने उसे समझदारी और सही समय पर सही फैसला लेने की कला सिखाई। दिन रात की मेहनत से जिम्बा अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और समझदार बन गया। एक दिन आसमान से तोता मिट्ठू वहां उतरा। उसने बताया कि सच्चाई सामने आ चुकी है। सब जानवर जान गए हैं कि रानी आया की मौत के पीछे कालदेव का हाथ था। यह सुनकर जिम्बा का खून खौल उठा। वह वापस अपने जंगल की ओर चल पड़ा। अब उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। जंगल में पहुंचते ही कालदेव ने उसे देखा और गुस्से से दहाड़ मारी। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। धरती कांप उठी, पेड़ हिलने लगे। लेकिन इस बार जिम्बा सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से लड़ रहा था। अंत में कालदेव हार गया। उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। सभी जानवरों ने जिम्बा के सामने सिर झुका दिया। हाथी महावीर ने घोषणा की, आज से जिम्बा हमारा राजा है। जिम्बा पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने गर्व से दहाड़ मारी। वह जानता था कि असली राजा वही होता है जो दर्द सहकर भी सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलता है। यही थी जिम्बा की कहानी, एक बच्चे से राजा बनने तक का सफर। पर जिम्बा थोड़ा उदास भी था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। फिर भी लोग उसकी वीडियो तो देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी वीडियो को लाइक नहीं कर रहा था और न ही उसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहा था।